एक यात्रा स्वयं की ओर के आज के इस ज्ञान सत्र में सभी ज्ञानानुरागी आत्मानुरागी बंधुजनों को सादर नमो नारायणाय। आज का विषय कल के विषय का ही अगला सोपान है। कल मनु महाराज ने हमें मनुस्मृति के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 54 में बताया था कि किस प्रकार से अन्न को ग्रहण किया जाए। अन्न को पूज्य भाव से ग्रहण करना चाहिए, अन्न को भगवत भाव से ग्रहण करना चाहिए। आज का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 55, अगला श्लोक उसी अध्याय 2 का। इसमें मनु महाराज क्या बता रहे हैं? पूजितम ह्यशनम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति अपूजितम तु तद्भुक्तम उभयम नाशयेदिदम। अर्थात जब अन्न को पूज्य भाव से ग्रहण किया जाए तो यह अन्न हम में अद्भुत बल और ऊर्जा का संचार करता है। ये ठीक वैसा ही है जब किसी को आप पूज्य भाव से किसी का सत्कार करेंगे, चाहे आपका बड़ा व्यक्ति आपके आसपास हो, माता पिता गुरुजन या कोई अन्य व्यक्ति जो आपसे बड़ा हो, जिसका आप पूज्य भाव से सत्कार करेंगे तो कुछ न कुछ तो देगा। ऐसे ही आप इष्ट का सत्कार करेंगे, पूजा करेंगे तो भगवान से वरदान मिलेगा। ऐसे ही अन्न का जब पूज्य भाव से सत्कार किया जाता है, पूज्य भाव से अन्न ग्रहण किया जाता है, तो वही अन्न हम में अद्भुत बल और ऊर्जा का संचार करता है। अन्यथा वही अन्न अपूजितम तु तद्भुक्तम उभयम नाशयेदिदम, वही अपूज्य भाव से किया गया भोजन हमारे इन दोनों चीज़ों का नाश कर देता है, हमारे बल का भी और हमारी ऊर्जा का भी। अन्न, फिर आप बोलेंगे नहीं, अन्न के खाने से हमें शक्ति तो आती है। शक्ति आना अलग है, परंतु वह शक्ति आपके बल के रूप में आपके काम आए और वह शक्ति आपकी ऊर्जा के रूप में परिणित हो, यह नहीं हो पाएगा यदि आपने अन्न को पूज्य भाव से ग्रहण नहीं किया, तिरस्कार के भाव से ग्रहण किया या उपेक्षित भाव से ग्रहण किया। कैसा लगा ज्ञान? ज्ञान बहुत अद्भुत है, बशर्ते कि जीवन में उतारा जाए। स्वयं इसका आचरण करें, अपने परिवार वालों के साथ इस ज्ञान को बांटें, शेयर करें, सबको समझाएं अपने इस महान धरोहर के बारे में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ आपका विचार हो, कहीं कुछ हमारी त्रुटि हो तो कमेंट अवश्य करें। अगले ज्ञान सत्र तक के लिए नमो नारायणाय।